जय हिंद साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एनआईए से डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथियों, बेसिकली हो रही गतिमान शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति के लिए लगातार प्रयास जारी है। ऐसे में साथियों ऑफिशियली न्यूज़ के माध्यम से और भी चीज़ें स्पष्ट होने वाली है एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। तो साथियों ऑफिशियली न्यूज़ पे चलते हैं, वहाँ से और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली। जी हाँ साथियों, स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री के आवास पर अनशन की चेतावनी। जी हाँ साथियों, कहीं न कहीं चेतावनी का प्रयास पूरे उत्तराखंड में लगातार कई महीनों से चल रहा है साथियों। फिर भी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का सुध नहीं लिया जा रहा है बेसिकली एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को हो रही गतिमान शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। जी हाँ साथियों, एनआईए से डीएलएड प्रशिक्षित ने सोमवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास के बाहर आमरण अनशन की चेतावनी दी। इससे पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। बाद में शिक्षा मंत्री के निजी सचिव नरेश शाह के आश्वासन पर उसने आमरण अनशन करने का फैसला टाल दिया। ग्राम बकैनिया निवासी विश्वनाथ दिव्यांग और एनआईए से डीएलएड प्रशिक्षित हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार ने एनआईए से डीएलएड प्रशिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। उन्होंने शासन प्रशासन से भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे आक्रोशित विश्वनाथ ने कैबिनेट मंत्री के ग्राम संतोष नगर स्थित आवास पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी देते हुए शासन प्रशासन के को अवगत कराया था। सोमवार को वह अनशन पर बैठने के लिए कैबिनेट मंत्री के कैंप कार्यालय पहुंचे। कार्यवाहक थानाध्यक्ष सुनील सुतेड़ी ने विश्वनाथ की ओर से आमरण अनशन पर बैठने से पूर्व अनुमति लेने की बात कही। बिना अनुमति के उनको टेंट लगाने नहीं दिया गया। मामले को बढ़ता देख के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निजी सचिव नरेश शाह ने मौके पर पहुंचकर विश्वनाथ को समझाकर शांत कराया और कहा कि 2 दिन के बाद कैबिनेट मंत्री से उनकी मुलाकात कराकर समस्या का समाधान कराया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद विश्वनाथ ने आमरण अनशन करने का फैसला स्थगित कर दिया। विश्वनाथ का कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह दोबारा आमरण अनशन पर बैठेंगे। जी हाँ साथियों, आपको पता ही है कि उत्तराखंड में लगातार हमारे सामान्य शिक्षक साथीगण बेसिकली कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं साथियों सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित किए जाने के संबंध में हर एक चीज़ों को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में श्रीमान विश्वनाथ सर के द्वारा आमरण अनशन की एक बार फिर से चेतावनी दी गई है यदि एनआईए से डीएलएड को हो रही गतिमान शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया गया। तो साथियों स्पेशली जो निजी सचिव थे उनके तरफ से 2 से 3 दिन का समय मिला है। अब देखते हैं साथियों 2 से 3 दिन के उपरांत माननीय एनआईए से डीएलएड शिक्षक साथियों के द्वारा स्पेशली जो शिक्षा मंत्री उनके द्वारा मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती, जैसा साथियों निजी सचिव सर ने आश्वासन भी दिया है। ऐसे में साथियों 2 से 3 दिन के बाद जैसे ही अपडेट्स स्पेशली मुलाकात के दौरान क्या कुछ नई चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, वह सब समय आपको टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।